साथियों नमस्कार। आज की शुभ यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 39 में कहते हैं, मित्रों, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषम भाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद धन ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती। साथियों, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने एकादश श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया है। साथियों, 12वें और 13वें श्लोक में आत्मा के नित्यत्व और असंग तत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है यह अज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी और धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदनंतर शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए, उनमें सम रहने के लिए कहा है। साथियों, सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुषों की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया है। इसके बाद सत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोक में आत्मा को मरने मारने वाला मनाने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकार तत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषय भाग करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचित मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया।